आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है अ स्टूडेंट्स फायरी एड्रेस ऑन कोचिंग सेंटर्स इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Education is something that cannot be stolen, cannot be taxed. The more you spend, the more it becomes, the more you share, the more it expands. कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। एक ऐसे ही दिशा की कमी आज हमारी कोचिंगों में साफ महसूस की जा सकती है। कागजी काम काफ़ी नहीं, ज़मीनी हकीकत पर भी ध्यान दें। मैडम, नज़र को बदला जाए तो नज़ारे तक बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। एक ऐसे ही दिशा की कमी आज हमारी कोचिंगों में साफ महसूस की जा सकती है। ऑनरेबल चेयर, एस्टीम्ड मेंबर्स, ना चोर हार्यम ना च राज्य कार्यम ना भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्ययी कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वदम प्रधानम। एजुकेशन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी स्टोलन, कैन नॉट बी टैक्स्ड। द मोर यू स्पेंड, द मोर इट बिकम्स, द मोर यू शेयर, द मोर इट एक्सपैंड्स। इतनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी अगर हमारे बजट का केवल 10% इसकी ओर खर्च करा जाता है तो जनाब ये सोचने वाली बात है। मुद्दे की बात पर आते हुए, मान लो आप अपना एडमिशन कराने जाओ, 2 महीने तक आप जमकर स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी करते हो और मैं फीस में 30,000 रुपये बढ़ाकर आपको 30,001 रुपये की स्कॉलरशिप दे दूँ। सर, ये आपका केस नहीं, दिस इज द केस ऑफ 60% स्टूडेंट्स इन इंडिया। वी नीड अपफ्रंट फी डिस्क्लोजर्स, वी नीड क्लियर रिफंड पॉलिसीज एंड रेगुलर ऑडिट्स। बात करते हैं अलार्मिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की। एक ज़माना था, श्रीमान टीकाराम जूली साहब ने भी यही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वापस से युवावस्था में आते। लोग कहते हैं अगर बच्चे होते तो आराम से खेल कूद तो पा रहे होते। पर सर, आज वही 56% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। 60% बच्चों के पास मेंटल हेल्थ सपोर्ट नाम की चीज़ नहीं है। ये कंसर्निंग नहीं है। चलो इक्विटेबल एक्सेस की बात करते हैं। मान लो आपकी तबीयत भगवान ना करे बट ख़राब हो जाए, आप फल लेने जाओ, सेम दाम में आपको मिलते हैं दवाई वाले सड़े हुए फल, वहीं दूसरे स्वस्थ इंसान को मिलते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी के ऑर्गेनिक फल। सुनकर अजीब लगा, पर ये सवाल हम तब क्यों नहीं पूछते हैं जब सेम कोचिंग में 2 बच्चे सेम फीस भरते हैं, एक को टॉप बैच एक को लोअर बैच में डिवाइड कर दिया जाता है। Why is it that when we talk about equitable access to quality coaching, we only talk about fees and scholarships? Isn't this a violation too? स्पीकर मैडम ने कंक्लूड करने कह दिया है, तो अंत में केवल यही कहना चाहूँगा, कागजी काम काफ़ी नहीं, ज़मीनी हकीकत पर भी ध्यान दें, विद्यार्थी के विकास और न्याय संघ कोचिंग का अभियान दें और ऐसे 2 बोर्ड कोचिंग सेंटर्स को भी दान दें। धन्यवाद। जब मैं स्कूल जाया करता था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि भाई हमारे स्कूल में भी जो है ना डिबेट कंपटीशन जो है वो हुआ करता था डिफरेंट टॉपिक्स पे, जो कि आज के टाइम पे मुझे जो है वो ट्रेंड नज़र नहीं आता। लेकिन जो है ना भाई साहब को देख कर ना मुझे जो है ना वो एक टाइम जो है ना वो याद आया और उसके साथ साथ जो है ना और बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरे जहन में जो है ना वो चलना शुरू हो गई। क्योंकि अगर एक टाइम पर देखा जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं, एक वो टाइम था कि भाई पूरी दुनिया से जो है यहाँ पर जो है वो लोग नॉलेज गेन करने आते थे। और अब के टाइम पे मैं सोचता हूँ कि हमारे इंटरनली हालात जो है ना वो इस तरह के हो चुके हैं ना कि हम एजुकेशन को तो एक साइड पर रख दें, बाकी जो है हम इतने मसले मसाइलों में घिर चुके हुए हैं ना कि हमें समझ नहीं आता। हमारे बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, हर बंदे का फोकस इतना ख़राब हो चुका है ना हर चीज़ को लेकर कि हमें जो है ना चीज़ें अब क्लियर लगती ही नहीं हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे बचपन में डिबेट्स होती ना, उसमें कभी आपको इतना आपके लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। एक टॉपिक्स टीचर्स की तरफ से दे दिए जाते थे, लेकिन डिफरेंट मुद्दों पे कभी किसी ने बात नहीं की थी। वो एक अलग मुझे लगता है कि सिचुएशन रहती थी। अभी ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, सबसे पहले बात ये है कि मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगता है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने वीडियो देखी हुई हैं
कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और जो उनके मुद्दे रहते हैं उन पर डिबेट की जाती है, और ये आपको एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है कि भाई आपको जो प्रॉब्लम नज़र आती है आप उसके बारे में डिस्कस करो। तो जिस तरीके से हम बात करेंगे कि आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा, अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस करूँ तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, तेजस्व वशिष्ठ ने, मैं कहूँगी कि वाकई में उन्होंने बहुत ही कंसर्निंग चीज़ों का जिक्र किया और उसके साथ साथ जो उन्होंने मुद्दा रखा, ये मैं कहूँगी कि अगर हम लोग देखें तो सिर्फ इंडिया का मुद्दा नहीं है। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान में भी देखते हैं तो पाकिस्तान में भी आपको बच्चों की मेंटल हेल्थ डेफिनेटली देखने को मिलती है, और फिर उसके बाद जो एजुकेशन है वो बहुत महंगी हो चुकी हुई है। गवर्नमेंट यहाँ पर इतना आप कह लो कि बजट में इतना ज़्यादा जो एक चंक होना चाहिए स्टडीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर तो हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं ना। इंडिया में अगर हम स्टडीज़ को देखें एजुकेशन सेक्टर में, आपको फिर भी चीज़ें जो बहुत अच्छी नज़र आती हैं। ऑल्दो हम लोग फिर भी कमेंट सेक्शन में ये बात सुनते हैं और देखते हैं कि मतलब इंडिया की तरफ से बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बात बोलते हैं, सजेशंस देते हैं कि करिकुलम जो है वो चेंज होना चाहिए और एडवांस होना चाहिए और इसमें चेंजेस आनी चाहिए। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि मतलब हम लोग जब इंडियंस को देखते हैं, उनके नॉलेज को देखते हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में जानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान तो बहुत पीछे है। यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत पीछे हैं, एक्सेप्ट 2 स्टूडेंट्स जो कि आप कह लो कि कुछ ऐसी प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको बाहर जाकर पढ़ने का मौका मिलता है। अदरवाइज़ अगर अपने कंट्री में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही पिछड़ा हुआ रह गया। और जिन मुद्दों पर जिस तरीके से तेजस्व ने बात की है, मैं कहूँगी कि वो कॉन्फिडेंस, वो अल्फाज बहुत ही कमाल के हैं। यार मैं जो है ना एक चीज़ बहुत शिद्दत से जो है ना वो रियलाइज़ करता हूँ, ये आज से तकरीबन कोई 3-4 साल हो गए इस चीज़ को, कि हमारा जो कंट्री है ना इसमें एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन, ये जो है ना सिर्फ एक सर्विस नहीं रहा, अब ये एक बिजनेस जो है वो बन चुका हुआ है। एक तो होता है ना सर्विस हम करते हैं कि भाई हमें लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को तंदुरुस्त रखना है। अब जो ये एक बिजनेस का जो है वो रूप जो है वो धार चुका हुआ है कि भाई लोगों से ज़्यादा जो है वो पैसा जो है वो खींचना है। क्योंकि यार अगर हम वैदिक टाइम पीरियड की बात करें या जो है उस टाइम पीरियड की जब जो है वो नॉलेज बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, तो आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है ना नालंदा देख लें, तक्षशिला देख लें, आप बोध गया देख लें, आपको जो है नॉलेज जो है वो नज़र आता था कि भाई वहाँ से निकल आए। इवन के उससे पहले भी अगर आप जो है रामायण के टाइम की बात कर लें तो तब भी आपको जो है वो नॉलेज जो है वो देखने को मिलता था। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें ना तो यकीन जाने हम जब बजट देखते हैं, जब बजट आता है उस पर जो है ना इधर उधर की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो रखे जाते हैं। नो डाउट भाई डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो है ना भाई डेवलपमेंट भी किस चीज़ से आती है, जब लोगों की जो है ना मेंटल हेल्थ, बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, बड़ों की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन पे जो है आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर आज भी आप जो है 2024 में रह के सिर्फ जो है 1800 साल की जो है वो आप थ्योरीज पढ़ाते जाएंगे और जो है उसे एडवांस लेवल पर नहीं लेकर आएंगे, तो फिर आपके बच्चे भी जो है ना वो भी उस जो मिडिवल टाइम उसे कहते हैं उस टाइम के ही निकलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं, प्रोग्रेस होती जा रही है, ह्यूमन जो मेंटल हेल्थ है ना वो काफ़ी गिरती जा रही है इंसानों की। मतलब बच्चों में हम देख लें डिप्रेशन है, बड़ों में डिप्रेशन है, सर्कमस्टांसेस इस तरीके के बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि जो यंग जनरेशन है, मतलब वो 12th क्लास के स्टूडेंट है और जिस तरीके से उन्होंने अपना मुद्दा रखा है वो बहुत, मैं कहूँगी, काबिल तारीफ़ है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, तो जैसे उन्होंने बात किया कि फ़ीस सेम पे करते हैं लेकिन एक को एक अच्छे बैच में डाल दिया जाता है और एक बच्चे को एक लोअर बैच में डाल दिया जाता है, मतलब ये क्या कॉन्टेक्स्ट है, मुझे समझ नहीं आई। मुझे जहाँ तक समझ लगी ना इस चीज़ की, क्योंकि यहाँ पे भी जो है ना मुझे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है ये चीज़ जो है मैंने देखी है कि सेक्शंस होते हैं। हाँ। उसमें ब्राइट बच्चे जो होते हैं वो ए सेक्शन में, फिर जैसे जैसे सेक्शन नीचे जाते हैं तो बच्चों की मेंटालिटी, तो मुझे लगता है कि शायद इसी मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स के उनके मेंटल लेवल के मुताबिक जो है कि भाई अगर क्या बच्चा जो है वो इतना पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है, तो डी सेक्शन में डाल दो, ये
नहीं कि उसमें मेहनत की जाए, हो सकता है वो कुछ अच्छा जो है वो कर ले, लेकिन उसको जो है ना उस सेक्शन में जो है वो डाल दो। तो वो चीज़ जो है हमें लगता है कि इसमें शायद वो चीज़ कही जा रही है। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। ये भी ज़रूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं ये बात बोलूँगी कि मुझे लगता है कि ऐसे सेशंस होने चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रहनी चाहिए यूथ के पास, जो अपनी बातें, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको कन्वे कर सके। बाकी उनका नाम जो है वो तेजस, जिसका उर्दू में अगर मतलब जो है वो चमकदार है, यानी कि वैसे भी तो बोलते हैं ना बहुत ही तेजस्वी चेहरा है, कुछ इस तरह भी बोला जाता है मुझे लगता है। बहुत तेजस्वी लोग हैं, ये पीएम मोदी जी का था। अच्छा, उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था बहुत तेजस्वी लोग हैं। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा ये बहुत कहा था कि पता नहीं कितने कहा था, दोनों में से कोई एक बोला मुझे ये जरूर पता कि तेजस्वी मतलब बोलते हैं जिसके चेहरे पे थोड़ा ऐसे नूर रहता है, बड़ा चमकदार होता है, उसको बोलते हैं। लेकिन ये है कि भाई मैं कहूँगी कि उनके अल्फाज भी काफ़ी चमकदार थे, मतलब अच्छा लगा सुनकर, और हमारे कहीं सोसाइटी की असलियत को बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एंशिएंट टाइम सीरियसली कुछ लोगों को मेरी बात करने से काफ़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन एंशिएंट टाइम में जब देखती हूँ ना, लाइक अगर आप सनातन धर्म में देखो जिस तरीके से सारी चीज़ों को रखा हुआ था, मुझे सच में वो अच्छा लगता है। उसका रीज़न ये है कि मैं अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट देख रही थी और उसमें ये मतलब लाइफ को ना डिफरेंट फेजेस में जो है ना वो बांट दिया गया, और अगर आप वाकई में उन चीज़ों को फॉलो करते हो ना तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे कि पहले 20 इयर्स जो है, यार ये पॉडकास्ट मुझे भी शेयर करें। हाँ बिल्कुल, मैं बस शेयर करती हूँ। 20 इयर्स जो पहले हैं उसमें आपको जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई होगी, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना, आपने अपने माइंड की, अपनी बॉडी की केयर की, उसका ख्याल रखा। बाकी के 20 इयर्स आपके आ जाते हैं कि जब आप अपने बच्चों को अपनी गृहस्थी में आ जाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद जो 20 साल होते थे उसमें लोग जो हैं मतलब जब बूढ़े हो जाते थे ना, तो मतलब ऐसा होता था कि मतलब एक जगह ऐसी बनी होती थी जहाँ पर वो लोग चले जाते होते थे और जाकर ये मतलब बाकी की ज़िंदगी अपनी अच्छे से गुजारना, एक एक्टिविटी आप समझ लो कि उस तरीके से होती जैसे हमें यानी कि प्रॉपर्टी का भी जो आजकल रोना होता है ना लोगों का कि माँ बाप को लेकर के प्रॉपर्टी कब हमें मिलेगी, ये चीज़ें तब नहीं आती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो समझ, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू हो जाओ ना, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स और केओस हमारी लाइफ में ना वो चीज़ खत्म हो। वैसे तो टॉपिक से हम काफ़ी ज़्यादा हट रहे हैं, लेकिन जो है ना नहीं, मैं ये विद्यालय की बात कर रही हूँ ना कि इंसान की ज़िंदगी किस तरह की होनी चाहिए, उसमें डिप्रेशन नहीं है, इसमें डिप्रेशन है। ये तो वही बात आ गई। एक टाइम था भाई, ज़मीन अपनी थी, हर बंदा जो है जहाँ दिल करता था माइग्रेट जो है वो कर जाता था, फिर उसके बाद वीज़ा सिस्टम आ गया तो आप जो है ना बस ये गया हुए कैद होकर। देखो आजकल के बच्चे को हर चीज़ का, उसको पढ़ाई की टेंशन है, पढ़ाई के बाद उसको जॉब की टेंशन है, उसको घर की टेंशन है, शादी की टेंशन है, खर्चों की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, सारी जिंदगी ही टेंशन में गुजर जाएगी। तो मतलब आपने जिंदगी क्यों गुजारी? तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है वो वाकई में ख्याल रखने वाली हैं। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी आज की वीडियो, और आपके क्या क्या कंसर्न्स हैं वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी के साथ हमें वीडियो गुड बाय।